नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 10 बीघा गेहूं की फसल राख। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां गरीब के आशियाने में लगी आग, 1.5 दर्जन बकरियां जलकर मरी। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा, पूरा मकान ध्वस्त, 9 लोग घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अयोध्या तहसील क्षेत्र के सोहावल उपकेंद्र के पीछे तेज हवाओं के चलते तार के शॉर्ट सर्किट होने से आधा दर्जन किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित स्थानीय किसान अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अख्तार, जगदम्बा पांडे, सत्तार कुरैशी का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी समय रहते फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर नहीं पहुंचने के कारण आग पर काबू करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया जाने के बाद लगभग 10 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अयोध्या से सीनू संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। रायबरेली महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुटी बरीबरा मजरे मऊ स्थित गरीब के आशियाने में सोमवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की चपेट में आने से लगभग 18 बकरियां जलकर राख हो गईं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। बता दें कि सोमवार दोपहर को ये पूरी घटना घटित हुई है। मजरे मऊ का कहना है कि लगभग 60 से 70 हज़ार की कीमत की बकरियां जलकर राख हो गई हैं। पीड़ित ने जानकारी राजस्व विभाग को दी है। वहीं बात करने पर तहसीलदार अभिनव पाठक ने बताया कि अग्निकांड की जानकारी प्राप्त हुई है। क्षति के आकलन को लेकर राजस्व विभाग टीम मौके पर भेजी गई है। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के थानागंज क्षेत्र की शाही कॉलोनी स्थित शरीफ अहमद के मकान में जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पता चला मकान की रसोई में रखे गैस सिलेंडर ने पहले तो आग पकड़ ली और उसके बाद उसके परखच्चे उड़ गए। वहीं मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसके चलते इस घटना में 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी ओर धमाके की आवाज़ सुनकर हर कोई दंग रह गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस के आला अफसरान भी मौके पर पहुँच गए। पुलिस के द्वारा लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो प्रथम शुरू में देखने में आया कि यहाँ घर पे खाना बन रहा था, रोजे का समय चल रहा है, तो शाम को करीब 3 बजे से लोग खाना बनाने लगते हैं। तो उसी में आग लग गई। तो आग लगने के समय महिला ने सभी को घर से बाहर निकाल दिया। भाई आप तो कुछ लोग उसको बुझाने के लिए जो पड़ोसी थे वो अंदर आ गए। हालांकि उनको एक बार बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था, तो फिर बीच में अचानक सिलेंडर फट गया। कितने लोग घायल हो गए? 7 लोग घायल हैं जो अब तक है। 7 लोग घायल हैं। एक ही परिवार के लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सर, एक ही परिवार के लोग हैं सर? नहीं, इसमें कुछ एक परिवार के, कुछ 7 पड़ोसी है दोनों। अच्छा सर, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? रेस्क्यू किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसे जो लोग हॉस्पिटल भेजे हैं उनके यहाँ, जैसे हमने थाने में इंस्पेक्टर कोतवाली और उधर कोतवाली का जो फोर्स है वो हॉस्पिटल में उन लोगों को देख रहा है। इन्होंने आग खुद बुझाई थी या फिर लोगों ने बुझाई है? नहीं। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में भीषण हादसे में पिता समेत 2 पुत्रों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। शहर के मेहमान शाह मोहल्ले के रहने वाले हैं तीनों मृतक। थाना चौक कोतवाली के नेशनल हाईवे 24 की बताई जा रही है घटना। ये इंतजार जुल्फ़िकार जरनैन खां, ये कौन थे आपके? ये मेरे सगे भाई थे, चचा के लड़के, सगे चचेरे भाई। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? कहाँ जा रहे थे, क्या करते ये काम पर से आ रहे थे उधर से छुट्टी करके। ये ट्रक गाड़ी का काम करते हैं, ये मिस्री ढाबे के पास। अच्छा, मित्रीपुर के पास। हाँ। अच्छा, फिर वहाँ से वापसी घर के लिए जा रहे थे। कितना समय हो गया वहाँ वर्कशॉप करते हुए? मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया चचा इधर को आए हुए? चचा कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए इधर आए हुए थे। 3 साल हो। ये भी भाई है मेरा छोटा। तो काम खत्म करके आ रहे थे? हाँ, छुट्टी करके आ रहे थे। काम छुट्टी करके डेली जाते हैं। डेली आज भी जा रहे थे। क्या क्या नाम था जो खत्म हुए? चाचा का नाम इंतजार था और बड़े वाले लड़के का नाम जुल्फ़िकार है, छोटे वाले का जरनैन है। आपको किसने बताया और क्या बताया? हमको बताया वो हमारे मोहल्ले का लड़का सर्विस करता है। तो हम दरवाजे पर बैठे हुए थे तो उसने जाके खबर दी कि इंतज़ार का घर कहाँ है। तो हमने कहा घर क्या बात बताओ। तो कहना उनका एक्सीडेंट हो गया है।
फला फला जगह पे हुआ है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। सूरजपुर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व समस्त हिंदू संगठनों के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद करने के प्रदेश आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, साहू समाज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गौ सेवा दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के सैकड़ों युवाओं के द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ सोमवार को जिला मुख्यालय सूरजपुर शहर के अग्रसेन चौक में प्रातः 6 बजे से सैकड़ों की संख्या में एक साथ एकत्रित होने के साथ साथ शहर के सभी प्रमुख मार्गों व चौक चौराहों पर पैदल व मोटरसाइकिल के साथ मार्च करते हुए काफी आक्रोशित अंदाज में शहर की विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यापारियों को बंद करने का आग्रह करते हुए सभी दुकानों के शटर गिराए गए। छत्तीसगढ़ बंद का असर जिला मुख्यालय सूरजपुर में व्यापक रूप से देखने को मिला। क्या आप लोग द्वारा आज ये जो किया गया है हड़ताल कब तक जारी रहेगा और किसके विरोध में है? देखिए, विगत दिनों साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे एक हिंदू समाज के भुवनेश्वर साहू जो युवा कार्यकर्ता था और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। ये मॉब लिंचिंग का मामला था और मुस्लिम समाज ने घेर करके मारा उसको और जान उसका समाप्त कर दी। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जो मुझे जानकारी है, ये घटना लव जिहाद का मामला था। कई हमारी समाज की जो बहनें हैं, हमारे हिंदू समाज की बहनें हैं, उनको फंसाने का, लव जिहाद में फंसाने का काम मुस्लिम समाज के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ रही है, वहाँ वहाँ घटनाएं बढ़ रही हैं और इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये हमारा विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ और बजरंग दल के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान, सूरजपुर बंद का आह्वान, सरगुजा संभाग बंद का आह्वान किया गया था। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने पूर्ण समर्थन दिया है। आपके पास अभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा दिया है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, जो बेमेतरा जिले में जो बिरनपुर ग्राम में एक घटना हुई है जिसमें भुवनेश्वर साहू नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई है, उस संबंध में इन्होंने आज एक नगर बंद और जिला बंद का एक कार्यक्रम किया और उसके बाद इन्होंने एक ज्ञापन हमारे पास सौंपा जिसमें इनके द्वारा मुख्य रूप से ही मांग की गई है कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। प्रशासन अनुमति नहीं दिया था चक्का जाम की, फिर भी चक्का जाम देखने को मिला आधे घंटे का। क्या प्रशासन इस ओर कोई कड़ी कार्रवाई करे? क्या FIR की बात आ रही है? जी, निश्चित रूप से इसमें हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारीगण से पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। गरियाबंद जिला के छुरा ब्लॉक के पंचायत सचिव संघ द्वारा अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर अडिग हुए। हड़ताल से पंचायतों के काम पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इन समस्याओं को देखते हुए छुरा ब्लॉक के सरपंच संघ ने धरना प्रदर्शन दिया। सचिवों के समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महती योजनाएं संचालित हैं, जो सचिवों के हड़तालों में चले जाने के कार्य ठप हुए। सचिव संघ अपने एक सूत्रीय मांगों पर दृढ़ संकल्प लेकर बैठे हैं। सिर्फ तुगल की फरमान जारी कर रहा है। आपको बता दें, 28 वर्ष पुराना यह मांग है, 1995 से लगातार जारी है। तो हमारी मांग जो है, इस बार हम लोग आर पार के मूड में हैं। आर पार का मूड इसलिए क्योंकि सरकार ने लगातार ठगा है। पहला वर्ष किसानों का, दूसरा वर्ष कर्मचारियों का घोषणा पत्र में जारी करके आज हमें भूल गए हैं। बार बार वादा खिलाफी कर रहे हैं। बजट में भी हमारा मांग पूरा होने का आश्वासन दिया गया था, किंतु आज पर्यंत हमारे पक्ष में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हमारा जब तक शासकीकरण नहीं हो जाता, यह हमारा जो हड़ताल है लगातार अनवरत जारी रहेगा। हम अभी शांतिपूर्वक तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। अगर हमारी मांग जल्द में ही नहीं मानी जाती है तो हम क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जंगी प्रदर्शन हमारा प्रांत स्तर तक जाएगा। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। जी, हम लोग सचिव संघ का समर्थन देने के लिए पूरे सरपंच संघ सभी पदाधिकारी और सरपंच भाई लोग आए हुए हैं। इनका मांग जायज़ है, क्योंकि उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में भी चुनावी समय में जारी किया था। ये कोई नई मांग नहीं है और अपनी मांग के लिए, है ना, अपनी मांग के लिए सबको लड़ने का अधिकार है। इसलिए हम लोग पूरे सरपंच संघ पूरा समर्थन देने के लिए आए हैं। और इन लोगों के हड़ताल में जाने से पंचायत में जो भी काम है, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये सब पूरा काम ठप है।
तो इन लोगों की मांग जायज़ है। इनकी मांग को अतिशीघ्र पूरा करते हुए जो काम रुका हुआ है वो अनुवाद जारी रहे, यही हम शासन से मांग करते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी से मांग करते हैं कि इनकी मांग को जल्द जल्द पूरा करें। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद ने बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के बीरनपुर गांव में बीते दिनों एक विशेष वर्ग समुदाय की ओर से की गई हत्या को लेकर मोर्चा खोल दिया है। परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसका भाजपा ने भी बंद का समर्थन किया है। ये बंदी पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। इस बंदी को पूरी तरह से समर्थन मिला है। सुबह से ही लोगों ने स्वयं स्फूर्ति से दुकानों को बंद रखा। बंद के दौरान पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था बनाई। कोतवाली टीआई रविशंकर तिवारी ने शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए खुद ही मोर्चा संभाला और उन्होंने जगह जगह पुलिस कांस्टेबल की तैनाती कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे। इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। जिले के सभी व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी हैं। विहिप ने बाजार बंद करने के लिए व्यवसायियों से अनुरोध किया, जिससे दुकान बाजार सब पूरी तरह से बंद है। लोगों ने स्वयं बंद का समर्थन किया है। बंद के दौरान कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन भी सक्रिय रहा। जशपुर एसडीएम व तहसीलदार की टीम भी व्यवस्था का जायजा लेती रही। अंततः बंदी जशपुर जिले में सफल रहा। बेमेतरा में जो एक हत्या की घटना कारित हुई है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। आज जशपुर में भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बंद का आह्वान किया गया। बंद सामान्य है, किसी प्रकार की कोई अपरिस्थिति नहीं है। पुलिस के द्वारा जशपुर शहर में फ्लैग मार्च भी किया गया और व्यापारियों के साथ बैठक में यह बताया गया कि उनकी स्वेच्छा के हिसाब से वो स्वतंत्र हैं। जो बंद रखना चाहते हैं वो बंद रखें, जो खुले रखना चाहते हैं वो खुले रखें। लोगों ने स्वेच्छा से अपने इच्छाओं को पूरा किया है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है और अभी एकदम शांत है। लोग इसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव चौपुर डांडा मजरा डोली की मड़ैया में भूसे के 3 बोगों में आग लग गई, जिससे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव चौपुर डांडा मजरा डोली की मड़ैया निवासी रामगोपाल पुत्र रामचरण ताराचंद तेजवीर पुत्र अमीर चंद के खलिहान में अचानक से आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें उठता देख गांव में हाहाकार मच गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तब तक किसान का काफी नुकसान हो चुका था। सूचना पर रजपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उपजिलाधिकारी गुन्नौर ने बताया कि राजस्व टीम भेजकर मौके की जांच कराकर रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी गई है। पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? रामगोपाल। ये आग कैसे लगी है? आग अपने आप लग गई, पता नहीं कैसे लग गई। किसी ने लगाई है? अपने आप लग गई? अपने आप लग गई। आपको कोई जानकारी नहीं है? हमें जानकारी ना है ही ना है। हम यहाँ पे जानकारी का। आप लोग कहाँ थे? हम तो काम कर रहे थे। मतलब अच्छा, इसकी सूचना किसने दी तुम्हें? गांव से आए आदमी, उन्होंने बताई हमें। तो आपने आग बुझाने की फायर ब्रिगेड या पुलिस को या किसी अधिकारी को फोन नहीं किया? अभी कुछ ना किया है। ठीक है। कौन सा गांव है ये? चाऊपुर डांडा। चाऊपुर डांडा की मड़ैया है? क्या है? मड़ैया। कौन सी मड़ैया बोली जाती है? ढोलों की मड़ैया। कौन सी? ढोलों की मड़ैया। ढोलों की। आपका रामगोपाल। पिताजी का नाम क्या है? रामचरण। ये आग कैसे लगी है? आग की पता नहीं कि हमने बांधी है। क्या क्या जल गया? कितने लाख रुपए का नुकसान हो गया तुम्हारा? ये तो भूत लाख भी सब गया हुआ। क्या क्या घरेलू सामान क्या क्या जल गया? गेहूँ जल गए। कितने गेहूँ जल गए लगभग? ऐसे 10 कुंटल मानो। 10 कुंटल गेहूँ जल गए। और क्या जला? और भूसे ये सभी जल गए। कौन को चारो घरेलू सामान सब जल गया? हाँ। ये नहीं पता किसने लगाई आग? कोई पता नहीं। जिसकी सूचना नहीं दी आपने किसी सरकार को? नहीं, अभी नहीं दी। फायर ब्रिगेड क्यों नहीं बुलवाई? ना। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट।
आज कलेक्ट्रेट सभागार बैजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नवीन विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी रत्नेश कुमार द्वारा विभिन्न विभागों की बिंदुवार प्रगति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग, विद्युत विभाग की रिकवरी एवं कृषि विभाग के अंतर्गत सोलर पंप की आपूर्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सोत नदी का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए प्रभारी मंत्री से उद्घाटन कराना सुनिश्चित करें। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। हयातनगर थाना इलाके के सराय तरीन निवासी मोहम्मद शोएब रियानी नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक से हिंदू लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से शादी करने पर फायदे गिनाते हुए 12 बिंदुओं पर पोस्ट की गई थी। हालांकि पोस्ट करने वाले शख्स ने कुछ देर बाद ही अपने फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट को हटा दिया था, मगर तब तक लोगों ने इस पोस्ट के स्क्रीनशॉट खींचने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। असमोली विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे हरेंद्र सिंह रिंकू ने उक्त पोस्ट को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा करते हुए शासन प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की थी। वहीं बालमुकुंद शर्मा नाम के भाजपा नेता ने हयातनगर थाने में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले मोहम्मद शोएब रियानी के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में हयातनगर थाना इलाके के सराय तरीन निवासी मोहम्मद शोएब रियानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालमुकुंद शर्मा की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 295A तथा 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शोएब रियानी ने जिस फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट की है, उसकी सारी डिटेल खंगाली जा रही है। उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है सर, वो क्या पूरा मामला है? थाना हयातनगर में बाल मुकुंद शर्मा के द्वारा कल एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके उपरांत SHO हयातनगर के द्वारा जांच की गई। जांच करने के उपरांत जांच में शोएब रियानी के एक फेसबुक अकाउंट के द्वारा महिलाओं के अभद्रता के दौरान एक टिप्पणी जारी की वीडियो वायरल की गई थी, जिसके द्वारा उसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसके जो फेसबुक अकाउंट के जो अकाउंट चेक किए जा रहे हैं, चेक करने के बाद जहाँ जो उनके संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।